बहुपद चैप्टर का तीसरा पार्ट का वीडियो है जिसमें हम जानेंगे बहुपद के शून्यक और उसके गुणकों के बीच के संबंध के बारे में। तो इसमें शून्यक निकालने के लिए तो पिछले वीडियो में बता दिए थे। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद का है, इसका संबंध निकालना है शून्यक और गुणकों के बीच में। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हम जानते हैं ax प्लस बी होता है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर शून्यक निकालना है इसका तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए शून्यक जिसका निकालना होता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। इसमें इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे यहाँ पर ax प्लस बी रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना तो 0 के बराबर लिख दे। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको b को और a को दोनों को दाहिने साइड भेजना पड़ेगा। पहले भेजेंगे b को, प्लस माइनस जिसमें रहता है वह पहले जाता था। इधर प्लस b है, उधर चला जाएगा तो माइनस b, तो इधर बच जाएगा ax, ये इधर चला गया तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस b। अब a को भेजना है, a इधर x के साथ गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में चलाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, a इधर आ गया तो माइनस b इधर पहले से है, a आ गया भाग में, तो x का मान आ गया माइनस b बटा a। x हमारा शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक अगर निकालना होता है तो शून्यक का मान होता है माइनस बी बटा ए। चेक कर लेते हैं अब संबंध इन दोनों के बीच का। जैसे कोई एक रैखिक बहुपद मान लेते हैं 2x माइनस 3, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0। x का मान निकालना है यहाँ पर, तो 3 को और 2 को दोनों को दाहिने साइड भेजेंगे। पहले 3 को भेजेंगे, इधर माइनस 3 है, उधर चला जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2x, उधर चला गया तो ये 3 बन गया। अब x बराबर निकालना है तो 2 को भी उधर देना पड़ेगा, 2 इधर गुना में है, उधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3, इधर से आ गया 2, तो x बराबर 3 बटे 2 आ गया। x का मान शून्यक हमारा आ गया 3 बटे 2। अब इससे निकालते हैं सूत्र से। सूत्र में अगर x का मान निकालना होता है उसका होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है मान। तो यहाँ b कौन है और a कौन है यह पता करना है। तो यहाँ इसका जब हम तुलना करते हैं किससे, ax प्लस बी से, हमारा रैखिक बहुपद जो होता है ax प्लस बी के रूप में होता है। यहाँ हमारा रैखिक बहुपद है 2x माइनस 3। अगर हम इस समीकरण से तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमारा a रहता है ax प्लस यहाँ पर हमारा b रहता है। तो हमारा b का मान है माइनस 3, a का मान है a, तो यहाँ पर बैठा देंगे माइनस b का मान कितना आ गया है, तो b का मान है हमारा माइनस 3, b का मान माइनस 3 बटा a का मान बैठाना है, तो a का मान हमारा 2 है। अब यहाँ कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 3 ही आ गया, 3 बटे 2। यहाँ दोनों आपस में x का मान बराबर है, यही जांच करना था। यहाँ से इसका रैखिक समीकरण का, रैखिक बहुपद का डायरेक्ट शून्यक निकाले, x का मान 3 बटा 2, और यहाँ ये एक तरह से यह सूत्र बना है x बराबर माइनस बी बटा ए। रैखिक समीकरण का शून्यक को निकालने के लिए यह सूत्र होता है। तो यहाँ पर माइनस बी बटा ए आया, माइनस बी का मान उठाएंगे यहाँ पर तो माइनस बी हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस बटा यहाँ ए का मान आ जाएगा 2, 3 बटे 2। तो सूत्र से भी 3 बटे 2 आया और ऐसे भी शून्यक निकाले तो 3 बटे 2 आया। इसी तरह से जांच करते हैं शून्यक और उसके गुणकों के बीच के संबंध को। उसी प्रकार यहाँ पर द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकालना है और उनके गुणकों के बीच के संबंध को दिखाना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a 0 के बराबर होता है तो 0 गुना x², तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो बच जाएगा bx प्लस c। तो x पर पावर यहाँ 1 है, तो x पर पावर अगर 1 रहता है तो वह हो जाता है रैखिक बहुपद। चूँकि ये एक द्विघात बहुपद है तो x पर पावर 2 रहना जरूरी है, तो यह a कभी 0 के बराबर नहीं होगा।
तो यहाँ पर हम एक द्विघात समीकरण मानते हैं और उसका शून्यक निकालते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर करते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि बीच वाला पद को तोड़ते हैं। -5 को ऐसा दो संख्या में तोड़ना होगा कि उसको जोड़ने घटाने पर -5 आए और गुणा करने पर +6 आए। तो कौन कौन सा संख्या होगा, तो वह संख्या एक मान लेते हैं। अगर एक संख्या 2 लेते हैं, एक संख्या 3 लेते हैं और दोनों में लगा देते हैं माइनस, दोनों में माइनस लगा देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, बड़ा है 3, 3 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। जोड़ने घटाने पर हमको -5 आ गया। अब गुना करते हैं, तो -2 लिए हैं गुना, इधर लिए हैं -3, गुना करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, 3 दूना 6, +6 आ गया। तो जोड़ने घटाने पर -5 आ गया और गुना करने पर 6 आ गया। तो यही संख्या को लेंगे हम। तो -5 को तोड़ेंगे -2 में और -3 में, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़े हैं -2x -3x में, अब इधर आ है +6 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इस दोनों का कॉमन अलग, इस दोनों का कॉमन अलग। अब कॉमन ऐसा लेते हैं, ऐसा संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो x अगर अंक तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है तो कुछ नहीं है, 1 है तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x से इसमें भी भाग लग जाएगा, x से इसमें भी भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर x लिखेंगे, x से भाग देना है इसमें, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x से भाग देना है, तो 1x कट जाएगा तो बच जाएगा 1x माइनस, अब x से भाग देंगे 2x में, तो x कट जाएगा तो बच जाएगा 2, यहाँ पर आ गया x माइनस 2। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब ऐसा संख्या यहाँ पर लिखना है, कॉमन लेना है कि वैसा संख्या से दोनों में भाग लग जाए। 3 लेते हैं, 3 से इसमें भी भाग लग जाता है, 3 से इसमें भी लग जाता है, तो कॉमन ले लेते हैं 3। x इसमें कॉमन नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है। x से दोनों में भाग नहीं लग सकता क्योंकि इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ 3 आएगा कॉमन। तो -3 से भाग दे देंगे इसमें, तो -3 कट जाएगा, बच जाएगा x। -3 से इस 6 में दे देंगे, माइनस प्लस माइनस 3 से 2 बार में चला गया, लिखेंगे बराबर 0। अब x माइनस 2 दो जगह आया है, इसको एक जगह लिख देंगे, x माइनस 2 इंटू एक बार बाहर बढ़ा लेते हैं x माइनस 3, इसको लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर करते हैं क्या, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखते हैं, एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखते हैं तब x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान निकालना, तो x बराबर निकालना है, तो x बराबर निकालने के लिए 2 को उस साइड देना पड़ेगा, इधर -2 है उधर चला जाएगा तो +2, इधर बच जाएगा कौन x बराबर, ये इधर चला गया तो +2 आ गया। इससे भी एक शून्य निकाल लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। x का मान निकालना, तो x बराबर निकालना है, तो x बराबर के लिए 3 को उधर देना पड़ेगा, इधर -3 है तो उधर जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे, इधर आ जाएगा +3। तो यहाँ x का हमारा 2 मान आ गया है। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 भी आएगा, x बराबर 3 भी आएगा, चूँकि यह एक द्विघात समीकरण था, द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 होता है, तो हमारा पहला शून्यक 2 हो जाएगा और दूसरा शून्यक 3 हो जाएगा। अब इसका जांच करना है, तो एक सूत्र होता है शून्यकों के बीच के संबंध के लिए, जैसे होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाता है -b/a
ए हो जाता है, शून्यकों का योगफल हो जाता है माइनस बी बटा ए। तो शून्यक हमारा आ गया है 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे शून्य का योगफल 2 प्लस 3 बराबर, इधर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब b बटा ए है तो b इससे निकाल लेंगे, जो समीकरण था मेरा पहला इससे निकाल लेंगे b। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं तो a के बदले में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b के बदले में b हमेशा x के साथ रहता है तो x के साथ जो रहेगा उसको b बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसे a बोलेंगे, जिसमें x नहीं रहेगा उसको c बोलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन रहता है, a रहता है। a कितना हो गया 1, तो यहाँ पर या इसे साइड में लिखते हैं a बराबर हमारा यहाँ पर 1 है। b निकालना तो b किसके साथ रहता है, x के साथ रहता है, तो x के साथ यहाँ पर कौन है -5 है, तो हमारा b बराबर आ गया है -5। c निकालना, c हमेशा अकेले रहता है, इसमें x नहीं रहता, अचर पद होता है, तो इसमें c 6 आ गया, तो c बराबर 6 लिख दें। अब यहाँ पर मौन बैठाना है। शून्यकों का योगफल तो 2 प्लस 3, दोनों शून्यक आया है हमारा 2 प्लस 3 बराबर माइनस b लिखना है, तो b आ गया है हमारा -5, ये माइनस तो यहाँ आया, b है -5, ये माइनस अलग से आएगा -5 बटा a लिखना, a हमारा 1 है। अब यहाँ करना है 3 2 कितना हो गया, 3 2 हो गया 5, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 5 बटा 1, तो 5 बटा 1 तो 5 के ही बराबर, इधर बायां साइड और दाहिना साइड दोनों आपस में बराबर हो गया, यही जांच करना था। तो यहाँ LHS यहाँ पर एक और चीज़ है, एक सूत्र और होता है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाता है c बटा a। अब यहाँ चेक करना है, जो हमारा शून्यक आया है इसको अगर गुणा कर देते हैं तो समीकरण के मान जो यहाँ पर बैठाएंगे c बटा a इसके बराबर होता है या नहीं होता है। तो शून्य का गुणनफल लिखेंगे, तो पहला शून्यक हमारा 2 है तो गुना, दूसरा शून्यक हमारा 3 है बराबर c लेंगे, तो c तो समीकरण से निकाले थे, c का मान आया था 6 बटा a हमारा है 1, तो 6 बटा 1, 2 गुना 3 यहाँ पर आ गया 6 आ गया बराबर 6 बटा 1, तो ये भी 6 के बराबर है। यहाँ पर LHS और RHS, यहाँ पर LHS बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ पर भी जोड़ने पर शून्य का योगफल भी -b बटा a के बराबर हो गया और यहाँ शून्य का गुणनफल भी c बटा a के बराबर हो गया। इसी तरह संबंध का जांच करते हैं। इसी प्रकार एक और द्विघात बहुपद लेते हैं और उसको चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं x² माइनस 8x प्लस 12 है, इसका हमको शून्यक भी निकालना है और उसके गुणांकों के बीच का जांच भी करना है। तो पहले शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी द्विघात समीकरण दिया रहता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अब इसको 0 के बराबर लिखते हैं, लिखेंगे x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसा दो संख्या निकालना है, ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर -8 हो जाए और गुना करने पर +12 हो जाए, तो वह कौन सा संख्या होगा। तो संख्या हो जाएगा, एक 6 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, दोनों में माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 6 2 8, बड़ा है 6 तो इसका चिन्ह आ गया माइनस। तो जोड़ने घटाने पर -8 हो जाता है, गुना करते हैं, तो -6 लिए हैं, एक लिए हैं -2, गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया, 6 दूना 12 पूरा हो गया। तो संख्या हमारा आ जाएगा एक -6 एक -2 आ जाएगा, इसमें टूट जाएगा यह। तो यहाँ पर लिखेंगे x² -6x
2x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इस दोनों का कॉमन अलग और इस दोनों का कॉमन अलग लेंगे। अब ऐसा संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लिए तो x से भाग देंगे इसमें, तो 1x बच जाएगा, माइनस x से इसमें भाग देंगे, इसमें 6 बच जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन लेना है तो इसमें माइनस आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद कॉमन आ जाएगा 2 से इसमें भाग देना है तो बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 2 से इसमें भी देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखना x माइनस 6 और x माइनस 6 दो जगह आ गया तो इसको एक जगह लिख देना है। x माइनस 6 लिख दिए, एक ठो बाहर वाला लिख लेना है x माइनस 2, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड हो गया है। अब यहाँ से x का मान निकालना है। एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर लिख देंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पर करेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर निकालने के लिए 6 को उधर भेजना पड़ेगा। इधर माइनस 6 है, उधर चला जाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा। तो x बराबर इधर चला आया प्लस 6। इससे इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे तो इससे भी x का मान आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर निकालना तो इधर माइनस 2 है, उधर चला जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस 2, x का यहाँ पर हमारा 2 मान आ गया है। अतः इस x का जितना मान होता है वही शून्यक होता है। 2 ठो शून्यक होगा, चूँकि यह एक द्विघात बहुपद था तो इसका शून्यक 2 होगा, x का 2 मान होगा। आ गया, लिखेंगे यहाँ x बराबर 6 भी आया और 2 भी आया, 2 ठो शून्यक आ चुका है। अब हमको जांच करना है ये शून्यक सही है या गलत है, चेक करना है। तो इसको वो तो चेक कर लेंगे। पहले सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता का जांच करने के लिए लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस b बटा a होता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारा 6 है और 2 है, इसको जोड़ देंगे 6 प्लस 2 बराबर माइनस, अब b का मान पता करना है तो b का मान यहाँ से आ जाएगा। तो b बताए थे x स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं, जो अकेला रहता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पर a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 8 है और c है हमारा 12। तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस, तो b हमारा कितना आ गया है माइनस 8, लिखेंगे माइनस 8 बटे a हमारा कितना है, a हमारा 1 है, वहाँ से ऊपर से 1 है। तो 6 2 8 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस, तो 8 बटा 1 तो 8 ही हुआ। दोनों आपस में यहाँ पर बराबर है, एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ पर बराबर है। प्लस वाला तो चेक हो गया, एक ठो योगफल वाला चेक हो गया, अब गुणनफल वाला चेक करना है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र हो जाता है c बटा a। तो शून्यक हमको पता है, उसको गुणा कर लेंगे और c बटा a का मान बैठाएंगे, देखेंगे उसके बराबर होता है या नहीं होता है, जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारा एक आया है 6, एक आया है 2, गुना कर दिए, बराबर होता है किसके, c बटा a के। और c हमारा कितना है, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। c हमारा 12 है, लिखेंगे यहाँ c बटा a, c है हमारा 12, हाँ a का मान है 1, तो 6 गुना 2 यहाँ हो गया 12, इधर भी 12, यहाँ पर भी एल एच एस बराबर आर एच एस। तो शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पर c बटा a के बराबर है और शून्यकों का योगफल भी यहाँ पर माइनस b बटा a के बराबर है। इसी प्रकार हम द्विघात समीकरण में शून्यकों और उनके गुणकों के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं या जांच करते हैं। यहाँ बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
यह एक द्विघात बहुपद का रूप है और इसका शून्यक दो शून्यक होगा, एक शून्यक अगर अल्फा हो और एक शून्यक अगर बीटा हो, तब यह जो होता है x माइनस ए अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर एक चेक करते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं उसके बाद इस पे आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको अभी गुणनखंड यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि पुराने वीडियो में तो इसका गुणनखंड किए ही थे, पिछले में, इससे पिछले सवाल में। तो इसका शून्यक आ गया था x बराबर 3 भी आया था और 2 भी आया था। इसका शून्यक निकाले थे जब, तो एक 3 आया था, एक 2 आया था। और यहाँ बोल रहा है अगर कोई भी द्विघात बहुपद है उसका शून्यक अगर एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसका गुणनखंड होता है। देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मान लिया यह एक द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यक पहला शून्यक 3 है और दूसरा शून्यक 2 है। अगर ये दोनों शून्यक है तब बोल रहा है x माइनस अल्फा, x माइनस पहला शून्यक तो x माइनस 3, x माइनस दूसरा शून्यक x माइनस बीटा है तो x माइनस 2। यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जिसका शून्यक है उसी के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, जैसे यह एक द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक एक पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक 2 है। अगर ऐसा होता है तो x माइनस पहला शून्यक और x माइनस दूसरा शून्यक ये दोनों का गुना जो होता है वह बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बराबर होता है। इस हिसाब से अब इसको गुना करते हैं, देखते हैं इसके बराबर होता है या नहीं होता है। यहाँ करेंगे x माइनस 3 को x माइनस 2 से गुना करना, पहले x से करेंगे दोनों में, तो x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना माइनस 2 तो माइनस 2x, x से दोनों में कर दिए। अब माइनस 3 से दोनों में करेंगे, माइनस 3 गुना x, माइनस 3x। अब करेंगे माइनस 3 गुना माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 गुना 2 6 हो जाएगा। इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इधर वाले को हल करना है, देखना है बायां साइड हल करना, दाहिना साइड के बराबर होता है या नहीं होता है। अब ये दोनों एक जाते x वाला है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 5x बड़ा ये है, लगाएंगे इसका चिन्ह, माइनस 5x प्लस 6। हाँ इधर भी कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बायां साइड भी अगर हल किए तो दाहिना साइड के बराबर ही हुआ। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर कोई भी द्विघात समीकरण है और उसका 2 शून्यक है तो x माइनस पहला शून्यक और x माइनस दूसरा शून्य का जो गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा, वह द्विघात समीकरण के बराबर होगा। वही बात यहाँ पर कह रहा है, कोई भी समीकरण है द्विघात समीकरण, उसका शून्यक पहला अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार हम अगर एक द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ही लिखते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह एक द्विघात बहुपद लिख दिए, तब यह किसके बराबर हो जाएगा? अगर इसका शून्यक हम बोल दें एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? तो यह बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मान लीजिए के गुना इसके के गुना के बराबर है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको गुना करते हैं, के को इधर रखते हैं, इसको गुना करते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों को गुना करते हैं। तो एक्स से गुना करेंगे पहले दोनों में, तो एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स गुना माइनस बीटा, माइनस बीटा एक्स, एक्स से दोनों में कर लिया। अब माइनस अल्फा से दोनों में करेंगे, माइनस अल्फा गुना एक्स, माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा गुना माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ तक आ गया।
अब के को इसी तरह लिखेंगे। अब इस दोनों को कॉमन इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर लिख दिए। दोनों में माइनस है तो माइनस को इधर ले लिए कॉमन, और एक्स से दोनों में भाग लग जाता है तो एक्स को ले लिए कॉमन। अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस एक्स से इसमें भाग देंगे बच जाएगा बीटा, प्लस एक्स से इसमें भी भाग देंगे तो बच जाएगा अल्फा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ बीटा प्लस अल्फा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, इसको उल्टा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। जैसे ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, प्लस इधर है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर फिर के से सब में गुना कर देंगे, के से गुना है कोष्ठ में, पूरा कोष्ठ में गुना तो सब में कर देंगे के से गुना, तो के गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब के गुना इसमें करना है तो हो जाएगा माइनस के गुना एक्स, के एक्स इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस के गुना अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा के अल्फा बीटा। यहाँ तक आ गया, यह किसका मान हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। इसका तुलना करते हैं, इधर एल एच एस है, इधर वाले को एल एच एस बोलते हैं, बायां वाले को एल एच एस, दहिना वाले को आर एच एस बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर लेकिन तुलना करते हैं, लिखते हैं एल एच एस से आर एच एस का तुलना करने पर, एल एच एस और आर एच एस का तुलना किए तो एक्स स्क्वायर के तुलना ऐसे करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, के है, तो ए किसके बराबर हो गया, के के बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर के हो गया। अब यहाँ देखेंगे बी एक्स है, इससे तुलना करेंगे, हाँ अब यहाँ पर तुलना करना है इससे, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ तुलना करना। एक्स के साथ हमेशा कौन रहता है, बी रहता है, यहाँ एक्स के साथ कौन है, के है इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ आ गया बी बराबर, यहाँ आ गया बी बराबर, तो बी के बदले में क्या है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसको इससे तुलना करना, सी किसके बराबर हो गया, इधर वाले के बराबर हो गया, तो सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा के अल्फा इंटू बीटा आ गया। यहाँ पर अब कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर है b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से आया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर निकालना है तो के को इधर देना पड़ेगा, तो के इधर गुना में है, इधर के गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भाग में चला आएगा, तो के इधर आ जाएगा b बटा के हो जाएगा, इधर कौन बचा माइनस बच गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस भी इधर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस बी बटा के, इधर कौन है अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ के किसके बराबर है, यहाँ पर देखते हैं के किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो के बदले में हम ए लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस बी बटा ए बराबर कौन अल्फा प्लस बीटा। तो यहीं से हमारा शून्य का योगफल का सूत्र आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और गुणनफल का भी सूत्र यहीं से आता है। जैसे गुणनफल के लिए इसका प्रयोग करेंगे, जैसे क्या दिया है यहाँ पर आया है सी बराबर
के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र अगर निकालना है तो के को इधर भेजना पड़ेगा, इधर के गुणों में ही इधर आ जाएगा तो भाग में चलाएगा। तो सी बटा के आ गया, इधर कौन बच गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के बदले हम क्या लिख सकते हैं, के ए के बराबर है, तो के के बदले में ए लिख सकते हैं। तो सी बटा ए, इधर कौन है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ जाता है, सी बटा ए के बराबर आ जाता है। तो यहीं से आता है। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका कोई शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर हो जाता है। मान लीजिए इसके के गुना के बराबर हो गया, तब इसको गुना कर लेंगे, फिर के से गुना कर लेंगे तो आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा। इसका तुलना कर लेंगे, बायां तरफ से तुलना कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए रहता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ के है तो ए किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। यहाँ पर एक्स के साथ हमेशा कौन रहता है, बी रहता है, यहाँ एक्स के साथ कौन है, के भी है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसीलिए बी को लिखे हैं के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। माइनस है तो माइनस लगा दिए। सी हमेशा अकेले रहता है, यहाँ अकेले कौन है, इसमें एक्स नहीं है, के अल्फ़ा बीटा, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा। यहीं से शून्य का योगफल और शून्य के गुणनफल का सूत्र निकलता है। इस प्रकार हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य का योगफल, पहला शून्यक अल्फ़ा दूसरा शून्यक बीटा होता है। शून्य का योगफल बराबर सूत्र क्या आ जाता है, माइनस बी बटा ए आ जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या आ जाता है, इसका सूत्र आ जाता है सी बटा ए आ जाता है। उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाला बात है, अगर हमारा द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह होता है, तब बी किसके साथ रहता है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। बी किसके साथ गुना हुआ है, एक्स के साथ गुना हुआ है। इसको हम यह भी लिख सकते हैं माइनस बी लिखना है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, एक्स के साथ गुना हुआ है, लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक। बट ए को लिखना है तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए किसके साथ गुना हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना हुआ है, ए किसका गुणांक हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। ए को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह भी एक प्रकार का संबंध है। तो अल्फा इंटू बीटा पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बटा ए के बराबर हो जाता है। तो सी को क्या लिख सकते हैं, तो सी को लिखते हैं अचर पद, क्योंकि इसमें एक्स नहीं रहता है, सी को लिखते हैं अचर पद। हाँ, ए को क्या लिख सकते हैं, हाँ, ए को लिखते हैं क्या, ए किसके साथ गुना हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना हुआ है, इसीलिए इस ए को लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए को लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे यहाँ एग्जांपल में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालना है साथ में इसका संबंध का भी जांच करना है, संबंध इसका सही होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए लिखेंगे और इसको शून्य के बराबर भी लिखेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे। अब 7 को तोड़ना है दो भाग में, ऐसा दो संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 7 हो जाए और गुना करने पर 10 हो जाए, तो वह कौन सा संख्या हो जाएगा। तो संख्या एक 5 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 5 2 7 हो जाता है, प्लस 7 हो जाता है। अगर गुना कर देते हैं 5 गुना 2 तो 5 दूना 10 हो जाता है। तो जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुना करने पर 10 हो जाए, तो वह दोनों संख्या क्या होगा, एक संख्या 5 होगा और एक संख्या 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5 2 7, इधर बच गया 10 प्लस 10 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों का कॉमन अलग, इस दोनों का कॉमन अलग ले लेते हैं। इसमें कॉमन आ जाएगा x,
एक्स से भाग दे देंगे इसमें, तो एक्स से एक्स स्क्वायर में जब भाग देंगे तो एक्स बार में चला जाएगा, प्लस एक्स से देंगे 5x में भाग, तो एक्स एक्स कट जाएगा, बच गया 5। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें प्लस लिखेंगे पहले। कॉमन किस संख्या से दोनों में भाग लग रहा है, तो 2 से दोनों में लग रहा है, तो प्लस 2 लेंगे कॉमन। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा x, प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में चला जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 5 2 जगह आया, तो इसको एक जगह लिख लेंगे, लिखेंगे x प्लस 5, एक ठो बाहर वाला लिख लेते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2। और किसके बराबर है यह, 0 के बराबर है। गुणनखंड तो हो गया है, अब यहाँ x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए इसको भी 0 के बराबर लिखते हैं, इसको भी 0 के बराबर लिखते हैं, 2 ठो x का मान आता है। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर निकालना, तो x बराबर निकालना है तो प्लस 5 को दाहिना साइड भेजना पड़ेगा, इधर प्लस 5 है उधर जाएगा तो -5, लिखेंगे x बराबर -5। इधर x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर निकलना, 2 उधर जाएगा, इधर प्लस 2 उधर चला जाएगा तो -2, तो x बराबर -2 आ गया। तो यहाँ x का 2 मान आया, इसलिए मान आया क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण, इसका 2 शून्य का आएगा। लिखेंगे यहाँ x बराबर -5 भी आया और -2 भी आया, 2 शून्य का आ गया यहाँ पर। अब जांच करना है संबंध, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जांच करना है। शून्यकों का योगफल बराबर हो जाता है -b/a, या इसको यह भी लिख सकते हैं -b/a को, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, -b/a को लिख सकते हैं -x का गुणक बटा x स्क्वायर का गुणक, यह रखकर भी इसका मान चेक कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल जोड़ लेते हैं, पहला शून्यक है हमारा -5, जोड़ेंगे तो प्लस दिए, और दूसरा शून्यक है हमारा -2, अब -b/a इधर भी रखना है, तो माइनस को लिखेंगे, उसके बाद b/a, तो b का मान भी पता होना चाहिए और a का मान भी पता होना चाहिए। तो b कौन रहता है, x के साथ जो जुड़ा रहता है वह b होता है, x स्क्वायर के साथ जो जुड़ा रहता है वह a होता है, और जो x के साथ नहीं रहता उसको c बोलते हैं। यहाँ x स्क्वायर के साथ है जो a है, तो कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं a बराबर 1 है। x के साथ b जुड़ा रहता है, b है 7, b बराबर 7। c हमेशा अकेले रहता है, अचर पद, तो यहाँ अचर पद 10 है, तो c किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो a हमारा 1 हो गया, b हमारा 7 हो गया और c 10 हो गया। यहाँ रख के चेक करते हैं, तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, तो शून्य का योगफल -5 प्लस -2 बराबर -b कितना है, b है 7 ले लिए, बटे a रखना है, a कितना है यहाँ पर, a 1 है। अब देखते हैं दोनों साइड बराबर होता है या नहीं होता है। यहाँ पर 2 चिन्ह है, दोनों चिन्ह को 1 बना लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -5 -2 बराबर -7, एक नीचे में है उसको हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7, बड़ा ये है तो इसका चिन्ह माइनस है तो इसमें भी आ जाएगा माइनस, इधर भी -7 और इधर भी -7। यहाँ पर LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, योगफल वाला जांच हो गया। लिखेंगे LHH बराबर RHS, योगफल वाले जांच से तो सिद्ध हो गया कि यही इसका शून्यक है। अब गुणनफल वाले से चेक करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है सी बटा ए हो जाता है। अब शून्यकों का गुणनफल करना है, तो पहला शून्यक हमारा आया है -5 और दूसरा शून्यक आया है हमारा -2। यह बराबर है सी बटा ए के बराबर है। तो सी कितना है 10 है, ए है 1, तो सी बटा 1 लिखना है, तो 10 बटा 1 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 गुना 2 10। हाँ, इधर भी 10 बटा 1 है तो इसको 10 लिखते हैं, प्लस 10 आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भी LHS बराबर हुआ RHS के। तो योगफल से भी सिद्ध हो गया, इससे जांच कर लिए, योगफल जो हुआ कितना हुआ -7 और -b बटा a का भी मान हुआ -7। तो यही 5 और यही -2 इसका शून्यक है। गुणनफल से भी चेक कर लिए, गुणनफल हुआ +10, 80 बटा a का मान भी हुआ +10। तो गुणनफल से भी चेक हो गया, तो यही -5 और यही -2 इस द्विघात समीकरण का शून्यक है। इतने वीडियो में ये तो जान चुके हैं, अगर कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा तो उसका शून्यक निकाल सकते हैं और उसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर शून्यक का योगफल दिया हुआ रहे और उसके गुणनफल दिया हुआ रहे तो बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना, इसका उल्टा करना है। जब द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता था तब उसका शून्यक निकाल के हम उसका योगफल प्राप्त कर सकते थे, गुणनफल प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अगर योगफल ही दिया रहे और गुणनफल ही दिया रहे तो हमको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, तो वह कैसे करेंगे? तो इसका भी आसान तरीका, जैसे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -3 है, मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा भी शून्यक है बीटा भी शून्यक है, शून्यकों का योगफल हमको -3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? शून्यक का गुणनफल, अल्फा शून्यक बीटा शून्यक है, तो दोनों का गुणनफल 2 दिया हुआ है। हमको इसका द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है? शून्यकों का योगफल -3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या हो जाता है, -b बटा a लिख सकते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b बटा a के बराबर होता है, बराबर। इधर -3 है, लेकिन इधर बटा में है तो इधर भी बटा में लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस को ख़त्म करते हैं, b किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। a किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। एक और देखते हैं, ये तो प्लस से हो गया, शून्यकों के योगफल से प्राप्त हुआ। अब गुणनफल से देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा, यह 2 के बराबर। इसी तरह करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटा a होता है, तो c बटा a इसको लिख दिए, इधर लिख दिए 2, इधर बटा में है तो इधर भी कर लेंगे बटा में, तो नीचे 1 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखना a किसके बराबर, यहाँ पर 1 के बराबर, यहाँ पर भी a किसके बराबर है? 1 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर a बराबर हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। b किसके बराबर है? तो b यहाँ 3 के बराबर है, b बराबर 3 है, तो यहाँ b आ गया 3। c किसके बराबर है? c यहाँ 2 के बराबर थे, c लिखेंगे 2। यहाँ पर मेरा a आ गया है 1, b आ गया है 3 और c आ गया 2। इससे अब हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं, लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है ना, इसी में a का मान रख देंगे, b का मान रख देंगे और c का मान रख देंगे, तो हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। में a b तथा c का मान रखने पर, c का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, यह हमारा द्विघात बहुपद है। योगफल से हम, शून्य का योगफल -3 दिया हुआ था और शून्य का गुणनफल 2 दिया हुआ था, इससे हम a का मान निकाल लिए, b का मान निकाल लिए और c का मान निकाल लिए। अब इसको बैठा देना इस पे, a कितना है हमारा? a 1 है,
एक लिखेंगे भी और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे वैसे 1x² प्लस bx लिखना है। तो b हमारा कितना है 3 है, तो b के बदले में 3 लिखेंगे x प्लस c लिखना है, तो c के बदले में 2 लिखेंगे। अब एक को नहीं लिखेंगे तो ठीक रहेगा, एक वैसे ठीक नहीं रहता देखने में। एक यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस ओ यहाँ पर सॉरी अल्फा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 12 है, यहाँ पर 12 है, तो c हमारा आ गया है 12, तो c के बदले में लिखेंगे 12। तो हमारा द्विघात बहुपद आ गया x² प्लस 3x प्लस 12। यहाँ पर भी वही करना है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5 है, मतलब शून्यकों का योगफल 5 है। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 6 दिया हुआ है, इससे हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया। पहला बात लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, तो इसको माइनस बी बटा ए लिख देंगे बराबर, इसको 5 को 5 ही लिखेंगे, या इधर बटे में है तो इसको बटे में लिख देंगे, नीचे 1 लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c बटा ए, तो c बटा ए इसको लिख दिए किसके बराबर है 6 के, इधर भी बटा कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यहाँ पर भी देखेंगे a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1 आ गया। अब देखेंगे b किसके बराबर है, तो माइनस b 5 के बराबर है, लेकिन b का मान निकालना, तो b बराबर हो जाएगा -5, उलट जाएगा, तो b हमारा आ गया है -5। c निकालना है, तो यहाँ c देखेंगे c किसके बराबर है 6 के बराबर है, इसीलिए c बराबर हो गया किसके 6 के बराबर हो गया। तो हमको a भी पता है, b भी पता है और c भी पता है। अगर हमको a पता रहता है, b पता रहता है और c पता रहता है, तो हम ax² प्लस bx प्लस c में abc का मान अगर रख देते हैं तो समीकरण आ जाता है। तो द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए a का मान होना जरूरी है, b का मान होना जरूरी है और c का मान प्राप्त होना जरूरी है। तो a b c तीनों हमको प्राप्त है। अब मान रख देंगे, उसमें लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c में a b तथा c का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, यह हो गया हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसमें a b और c का मान रखते हैं, तो a के बदले में क्या लिख सकते हैं, a हमारा है 1, तो 1 को लिखेंगे भी और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस, अब b लिखेंगे तो b कितना है हमारा -5 है, तो -5 कोष्ट इसलिए लगाए क्योंकि प्लस माइनस 2 चिन्ह एक जगह होना नहीं चाहिए। तो b आ गया -5, b के साथ x है तो x लगा देंगे, प्लस c हमारा कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ कर लेंगे x² प्लस माइनस 5x प्लस 6, यही हमारा आ गया द्विघात बहुपद। अगर शून्य का योगफल 5 है और गुणनफल 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो x³ का मान 0 हो जाएगा, इधर यही बहुपद बच जाएगा। तो अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात हो जाएगा। त्रिघात होने के लिए x पर पावर 3 रहना जरूरी है।
अब यहाँ पर भी इसका देख लेंगे, अगर इसका शून्यक त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्य कितना होगा, 3 शून्यक। जितना घात रहता है अधिकतम घात वही उसका शून्य का संख्या होता है। अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें अधिकतम घात 1 होता है तो उसमें 1 शून्यक। अगर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम घात उसमें 2 तो उसमें 2 शून्यक। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें अधिकतम घात 3 होता है तो उसमें शून्य का संख्या 3। इसका मान लेते हैं पहला शून्यक अगर अल्फा है, दूसरा शून्यक अगर बीटा है और तीसरा शून्यक अगर गामा है। तो इसका भी सूत्र होता है शून्य का योगफल। तो जैसे होता है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका हो जाता है -b/a। दूसरा सूत्र यहाँ पर आ जाता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह आ जाता है c/a के बराबर। तीसरा सूत्र यहाँ पर आ जाता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह -d/a के बराबर लगता है। त्रिघात बहुपद में 3 सूत्र याद करना जरूरत है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यह -b/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह c/a के बराबर हो जाता है। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल -d/a के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर शून्य को जांच करना है, शून्य को जांच कैसे करते हैं, यह इसका शून्यक है या नहीं है। सबसे पहले रैखिक बहुपद से स्टार्ट करते हैं। एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है 2x + 4, इसका x का मान दिया हुआ है -2, मतलब कि शून्यक -2 दिया हुआ है और इसको जांच करना है इस रैखिक बहुपद का x का मान -2 होगा या नहीं होगा, या कहने का मतलब -2 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा या नहीं होगा। इसको जांच इस तरह से करते हैं, x के बदले में -2 रखेंगे। अगर x के बदले में -2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है तो यह शून्य कहलाएगा। वैसे भी शून्य का परिभाषा पिछले वीडियो में बोले थे, x का वैसा मान जिस मान को बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, उसे x के वैसे मान को ही शून्य कहा जाता है। तो जांच करना है x बराबर -2 दिया हुआ है, यह शून्यक है या नहीं है। तो देखते हैं x बराबर रखकर 2x + 4 है, तो x के बदले में क्या लिख सकते हैं -2, तो 2 है तो 2 लिख दिए गुना, अब x है, x के बदले में रखेंगे -2, अब इधर है +4, अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 4, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस गुना माइनस माइनस, तो -4 + 4, अब प्लस माइनस माइनस तो 4 में 4 चला गया 0 आ गया। अब x का अगर मान -2 इसमें रख दिए तो यह पूरा बहुपद का मान शून्य हो गया, इसीलिए x बराबर जो -2 है यह इसका शून्यक है। अगर यह 0 के बराबर नहीं होता तो यह शून्यक नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, तीन x + 4 दिया हुआ एक रैखिक बहुपद है, यहाँ x बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 5, बोल रहा है यह एक शून्यक है या नहीं है। तो पता करने के लिए x का मान रखेंगे बहुपद में, मान रखने पर पूरे बहुपद का मान अगर शून्य के बराबर हो गया तो x का वह मान शून्यक होगा, अगर शून्य के बराबर नहीं हुआ तो वह शून्यक नहीं होगा। तो x बराबर 5 दिया है वह रखते हैं, तो 3 गुना x के बदले में रख देंगे 5, इसके बाद +4, तो 5 गुना 3 आ जाएगा 15 + 4, 15 4 19 आ गया। यहाँ x का मान 5 अगर रखे तो पूरे बहुपद का मान 19 के बराबर हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए x बराबर 5 जो है यह शून्यक नहीं है। यहाँ पर अगला समीकरण है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक बोल रहा है 3 और 2 है, x का मान 3 और 2 है मतलब शून्यक है। एक पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक 2 है। जांच करना है सही में यह शून्यक है या नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, शून्यक का मान समीकरण में रखते हैं, अगर पूरे समीकरण का मान 0 हो गया तो वह शून्यक होगा, अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो वह शून्यक नहीं होगा। तो पहले 3 को चेक करते हैं, 3 को रखते हैं, तो x बराबर 3 रखने पर पहले 3 को रखते हैं, समीकरण लिखेंगे x² - 5x + 6 रखते हैं 3 x के बदले में।
x यहाँ है तो इसको लिखेंगे 3, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी लगा देंगे स्क्वायर, माइनस 5 गुना x कितना रखे हैं 3 प्लस 6। अब 3 पर स्क्वायर है तो 3 गुना 3 कर देंगे, आ जाएगा 9, माइनस 5 गुना 3 15 प्लस 6। अब प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लेंगे, 9 में कुछ नहीं है तो प्लस है, पहले एक साथ कर लेते हैं, 9 प्लस 6, दोनों प्लस को एक साथ लिख लिए, माइनस को इधर लिख लेंगे। अब 9 6 15 आ गया, माइनस 15, इसका मान आ गया 0। अगर x के बदले में 3 रखे और इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक 3 है। 3 तो शून्यक है, अब 2 शून्यक है या नहीं है इसको भी चेक करना है, तो इसका भी मान रख देंगे इसी समीकरण में। लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समीकरण लिख दिए। अब x बराबर लिखेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान अब इस बार कितना रखना है 2 रखना है, लिखेंगे 2 पर स्क्वायर माइनस 5 गुना x का मान कितना है 2 प्लस 6, तो 2 गुना 2, 2 पर पावर 2 है, 2 को 2 बार करना है गुना, 2 गुना 2 4, माइनस 5 गुना 2 10 आ गया, प्लस 6, प्लस प्लस को एक साथ लिख लेंगे, 4 में कुछ नहीं है तो प्लस है, 4 प्लस 6, माइनस को इधर एक साथ, तो 6 4 10 माइनस 10, 10 में 10 चला गया, 0 आ गया। यहाँ द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका शून्यक दिया हुआ है, ये पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक 2 है, इसको चेक करना है शून्यक है या नहीं है। तो x के बदले में एक बार 3 रख दिए तो समीकरण का मान 0 आ गया, x के बदले में एक बार 2 रख दिए तो समीकरण का मान 0 आ गया। तो दोनों शून्यक से समीकरण का मान 0 आ जाता है, इसलिए दोनों शून्यक यही है, पहला शून्यक 3 हो जाएगा और दूसरा शून्यक 2 हो जाएगा। अगर बहुपद 0 के बराबर नहीं होता तब ये दोनों शून्यक नहीं होता।